पहली बार जब आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुसी तो वहां के अकाली तख्त को उड़ाने के लिए उन्होंने टैंक से लेकर आर्टिलरी तक का उपयोग किया। गुरु ग्रंथ साहिब तो बस एक कागज का बंडल है और उनकी कर सेवा एक बिकर सेवा है। जैसे ही लोग हजारों की संख्या में घर से निकले तो सबसे पहले रेलवे, बस और फोन कनेक्शन काट दिया और उन्होंने सबसे पहले उस राज्य में से पूरी मीडिया को बाहर कर दिया। जर्नैल सिंह भिंडरावाले जैसे ही लीडर बन जाते हैं, उन्होंने तुरंत गांव-गांव में जाकर सिख कम्युनिटी जो है उनके धर्म को लेकर कुछ ज्यादा सेंसिटिव है। तो 1977 में क्या हुआ कि अकाली दल यानी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया और जिसका नाम था अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। जिसमें राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों की मांग की थी। बाद में कुछ लोग मिलिटेंसी और खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़कर दिखाने लगे। उस समय अकाली दल पंजाब में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। इवन कांग्रेस को उन्हें हराने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। फिर बाद में अकाली दल को हराने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा चेहरा इंट्रोड्यूस किया। ये वही कारण था जिसकी वजह से पहली बार इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुसी थी। देखिए, पंजाब के अंदर बहुत सारे रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें से एक रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन का नाम था दमदमी तस्काल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भिंडरा गांव में था, तो इसकी वजह से वहां के लोगों को भिंडरा वाले कहलाने लगे। उस ग्रुप के यानी दमदमी तस्काल के जो लीडर थे उनका नाम था करतार सिंह भिंडरावाले। और जैसे ही करतार सिंह भिंडरावाले की डेथ हो जाती है, उसके बाद नया चेहरे के साथ एक नया लीडर की एंट्री हो जाती है और उस लीडर का नाम था जर्नैल सिंह भिंडरावाले। तो इसकी वजह से ही इंडियन आर्मी ने पहली बार गोल्डन टेम्पल की ओर टैंक, आर्टिलरी, स्नाइपर सबको जो मिलेगा उनको साथ में लेकर गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया। थोड़ा वेट करिए, वो भी आगे आएगा। देखिए, भिंडरावाले एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था, तो वो जहां भी जाता वो सिख धर्म का ज्ञान देता, उन्हें सिख धर्म फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंस करता। तो इसकी वजह से और रिलीजियस स्पीचेस की वजह से वो कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो इसी का फायदा कांग्रेस ने उठाकर एसजीपीसी इलेक्शन यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन के लिए उन्हें भारी भरकम भिंडरावाले का साथ मिलने लगा। और देखिए, मैं जहां भी आगे भिंडरावाले का जिक्र करूंगा वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले का होगा। तो एसजीपीसी गुरुद्वारे का सिक्योरिटी, फाइनेंस, मेंटेनेंस, ये सब चीजें देखती है और उनका 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है और 2011 के बाद आज तक इलेक्शन हुए ही नहीं। और आज की डेट में एसजीपीसी के प्रमुख हरजिंदर सिंह हैं। सो बैक टू आवर टॉपिक। तो भिंडरावाले जहां भी जाते थे वो प्रो रिलीजन, वो प्रो सिख रिलीजन के बारे में स्पीच देते थे, पर उन पर कोई खास कार्रवाई होती नहीं थी क्योंकि उन्हें बहुत भारी भरकम लोगों का सपोर्ट था। तो इसकी वजह से उन्हें कुछ खास कार्रवाई होती नहीं थी। 13 अप्रैल 1978 निरंकार सिख के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पूरे राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। देखिए, सिख और निरंकारी सिख ये दोनों अलग अलग हैं और उनके दोनों के बीच में एक वैचारिक मतभेद है। देखिए, सिख कम्युनिटी मानते हैं कि उनके टोटल 10 गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह उनके 10वें गुरु हैं। उसके बाद उन्होंने किसी को गुरु माना ही नहीं। इन अदर हैंड निरंकारी सिख अपने लीडर्स को नया गुरु मानना शुरू कर दिया और आज के डेट में निरंकारी सिख के गुरु माता सुदीक्षा जी हैं। तो इन गुरु को लेकर आपस में हमेशा से मतभेद रहा है और इवन निरंकारी सिख लोगों के जो पवित्र ग्रंथ है यानी गुरु ग्रंथ साहिब, उसके बारे में भी अनाप शनाप बातें बोली है, उसका भी अपमान किया है। तो क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1978 में निरंकारी सिख जो है वो अमृतसर के आउटस्कर्ट में एक सम्मेलन रखते हैं। उसे सम्मेलन के लो या रिलीजियस कांग्रेगेशन, इट्स ऑल अप टू यू। तो इसका आयोजन किया और वहां पर उनके गुरु यानी बाबा गुरबचन सिंह जो है वो प्रवचन देने वाले थे। तो इसके विरोध में सिख लोगों ने एक मार्च निकाला, इवन एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जो कि शांतिपूर्ण चल रहा था। तो जैसे ही वो सिख लोग आउटस्कर्ट के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के मतभेद के चलते वहां पर लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में टोटल 13 सिख लोगों की और 3 निरंकार सिख लोगों की यानी टोटल 60 ऑफ लोगों की जान चली जाती है। तो मेन चीज, निरंकारी सिख जो है वो टाइम टू टाइम सिखों के किताबी रिलीजियस बुक हो गया और उनके जो गुरु है उनका टाइम टू टाइम अपमान करते आए हैं। और उन्हें कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने उनके गुरु ग्रंथ साहिब को बंडल ऑफ पेपर बोला और इवन उनकी कर सेवा को बिकर सेवा बोला। तो इन बयानों की वजह से यह मतभेद हुआ था। इसी के चलते अखंड कीर्तन जत्था के रंजीत सिंह ने निरंकारी चीफ को मार दिया और भिंडरावाले ने इसका खुला समर्थन किया। और देखिए, इस खुले समर्थन के बाद भिंडरावाले जो है वो लोगों में एक धर्म रक्षक के रूप में उभरे और डेट आती है 1981 यानी भारत में जो है वो जनगणना शुरू हो गई। तो उस जनगणना में क्या हुआ कि भिंडरावाले ने जो है वो पूरे पंजाबी लोगों को उनका लैंग्वेज ऑफिशियल पंजाबी है ऐसा लिखने के लिए बोल दिया। और इन अदर हैंड
हिंदी केसरी के जो एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं लाला जगत नारायण, उन्होंने हिंदू लोगों को कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज, जब भी तुम्हारा मदर टंग पूछा जाए तो आप हिंदी लिख देना। और साथ में उन्होंने सिख गुरुओं के साथ एक ऐसा भी पोर्ट्रे किया था, वाइन और लेडीज लवर है। तो इसके बाद भिंडरावाले के 2 फॉलोअर्स ने लाला जगत नारायण को मार देते हैं। उसके बाद से रीजन में इतना तनाव बढ़ गया कि प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उस प्रोटेस्ट के चलते भिंडरावालों को सरकार ने अरेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद भिंडरावाले को अरेस्ट किया। जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने अकाल तख्त, यानी यहाँ तो गोल्डन टेम्पल में यहाँ इस जगह का नाम है अकाल तख्त, तो उन्होंने अकाल तख्त को उनका बेस बना दिया। खालिस्तानी मूवमेंट, सरकार के विरुद्ध बोलना हो गया, सिख मर्यादा, इन सबका जो है उन्होंने गोल्डन टेम्पल में बेस बना दिया और उन्होंने गोल्डन टेम्पल से ही अपना काम शुरू कर दिया। और उन्होंने गोल्डन टेम्पल इसलिए चुना कि रिलीजियस प्लेस की वजह से वहां पर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि अंदर घुसकर ऑपरेशन किया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए, और इवन पुलिस और आर्मी की भी हिम्मत नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने गोल्डन टेम्पल यानी एक गुरुद्वारा चुना। तो धीरे धीरे वहां पर आर्म फोर्टनेस बन गया। जब से भिंडरावाले को जेल से रिलीज किया तब से प्लेन और बसेस हाईजैक करके हिंदू को मारा गया। सरकार ने इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन बोलकर प्रेसिडेंट रूल लागू किया। इस मूवमेंट को रोकने के लिए अनंतपुर साहिब रेजुलेशन में कुछ चेंज कर उन्हें प्रपोजल भेज दिया। इससे भिंडरावाले को प्रपोजल भेज दिया, बट भिंडरावाले ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और इधर 2 जून को हजारों लोग अमृतसर में आने लगे, क्योंकि 3 जून को अर्जुन देव का शहीद दिवस था। तो उसको सीरियसनेस को देखते हुए पंजाब में आने जाने वाले रेलवे, बसेस, फोन कनेक्शन कट किए और इवन जो पंजाब के अंदर प्रेस वाले थे, इवन मीडिया वाले थे, उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। 3 जून को इंडियन आर्मी पूरे गोल्डन टेम्पल को घेर लिया और नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, इसको मेजर कुलदीप सिंह ब्रार लीड कर रहे थे। सेना ने उनका रिटेलिएशन का अंदाजा चेक करते हुए उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बाहरी उससे रिटेलिएशन करते हुए भिंडरावाले ने भी बहुत जोरों शोरों से उन पर अटैक किया। तो उसके बाद से इंदिरा गांधी ने ठान लिया कि जो भी है मिलिट्री के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, टैंक हो गया, आर्टिलरी हो गया, स्नाइपर्स एक्सेट्रा, जो कोई भी है, उन सबको अमृतसर यानी गोल्डन टेम्पल की ओर मोड़ दिया। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। और इसी बीच एंट्री हो जाती है एनएसए अजित डोवाल की। तो एनएसए अजित डोवाल को पाकिस्तानी अंडरकवर बोलकर वो अंदर घुसे और सारी चीजें देखकर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट निकाला और उस ब्लूप्रिंट को इंडियन आर्मी को सौंप दिया। इंडियन आर्मी ने उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए एक प्लान बनाया और उन्होंने सजेस्ट किया कि गोल्डन टेम्पल में जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई है उसको कट कर देते हैं तो बात बन सकती है। और देखिए दोस्तों, यही चीज आगे चलकर गोल्डन वर्ड साबित हो गए कि गोल्डन टेम्पल में से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को कट किया जाता है। उसके तुरंत बाद 5 जून के रात को इंडियन आर्मी अकाल तख्त पर डायरेक्ट अटैक लॉन्च किया और यह फर्स्ट टाइम हुआ था खुद की आर्मी खुद की जनता पर अटैक करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आर्मी ने ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स पर कब्जा कर लिया। तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड क्राइसिस की वजह से आर्मी के प्रेशर की वजह से इन सब के चलते मिलिटेंट को सरेंडर करना पड़ा और इवन सरेंडर करने पर मजबूर किया गया। और इसके बाद सिख कौम ने ठान लिया कि इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड होगा या इवन इसके लिए जो भी कारण होगा उसको हम मारते हुए मरेंगे या उसको खुद मार देंगे। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ने इंदिरा गांधी को वार्न भी किया था कि आपकी सिक्योरिटी में से सिख लोगों को हटा दिया जाए, बट उन्होंने इस चीज से रिफ्यूज किया, इवन इस चीज को नजरअंदाज किया। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 1983 को उनके 2 बॉडीगार्ड सरदार बेअंत सिंह और सरदार सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर 18 गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद दिल्ली में सिखों के हजारों गुरुद्वारे को जला दिया गया, हजारों सिखों के कत्लेआम हो गए, उनके दुकानें भी लूटे गए। इस इंसिडेंट से और इस ऑपरेशन से इवन उनके पवित्र स्थल पर गोली चलाया, उसके ऊपर अटैक किया, इसकी वजह से इस कौम में आज भी इंदिरा गांधी के प्रति बहुत सारा गुस्सा छुपा है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, और आपके 1 लाइक और 1 सब्सक्राइबर से हमें 10x काम करने का मोटिवेट मिलता है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले नए टॉपिक पर, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे हंग्री। बहुत बहुत धन्यवाद।